घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक शांत सी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना था और उसी घोंसले में रहती थी एक माँ चिड़िया और उसके दो नन्हे बच्चे टीनू और चिन्नू। दोनों मासूम, चंचल और अपनी माँ से बेहद प्यार करने वाले। एक दिन टीनू और चिन्नू अपने घोंसले पर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। टीनू बोला, हमारी माँ कितनी मेहनत करती है ना, हर रोज हमारे लिए खाना ढूंढ कर लाती है। चिन्नू मुस्कुराकर बोला, हाँ, हमारी माँ तो हमें बड़ा बना रही है, हमें उड़ना सिखा रही है, लेकिन आज माँ तो अब तक वापस नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे और फिर 4 से 5 घंटे तक माँ चिड़िया का कोई पता नहीं। इसी बीच अचानक 4 से 5 घंटे तक माँ चिड़िया का कोई पता नहीं। इसी बीच अचानक जंगल का मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल जमा होने लगे, हवा तेज चलने लगी और बारिश की बूंदों ने धरती को छूना शुरू कर दिया। उधर उस जंगल के दूसरे हिस्से में जमा होने लगे, हवा तेज चलने लगी और बारिश की बूंदों ने धरती को छूना शुरू कर दिया। उधर उस जंगल के दूसरे हिस्से में माँ चिड़िया एक पेड़ पर बैठी भारी मन से सोच रही थी, हे भगवान, ये बारिश रुक ही नहीं रही। मैं अपने बच्चों के पास कैसे जाऊंगी? वे अकेले होंगे, डर रहे होंगे। लेकिन माँ का दिल किसी तूफान से नहीं डरता। उसने हिम्मत जुटाई, अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और बारिश की तेज मार को सहते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर बढ़ती चली गई। वह रुकती, थोड़ा आराम करती, फिर आगे उड़ जाती और आखिरकार कई मुश्किलों के बाद वह अपने घोंसले तक पहुंच ही गई। टीनू और चिन्नू माँ को देखते ही उससे लिपट गए। डरे हुए स्वर में बोले, माँ, आज तुम देर कर दी, हम बहुत डर गए थे। माँ ने उन्हें प्यार से सहलाया और बोली, मैं आ गई हूँ बेटा, बारिश की वजह से देर हो गई। लो, पहले खाना खा लो, अगली बार इतनी देर नहीं होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन माँ चिड़िया फिर बच्चों के लिए भोजन लेने दूर के जंगल में गई। तभी अचानक मौसम फिर से बिगड़ने लगा। तेज हवाएं, गरजते बादल। घोंसले में बैठे टीनू और चिन्नू फिर घबरा गए। आज फिर बारिश आ जाएगी और माँ भी नहीं आई अभी तक, हम कैसे बचेंगे? उधर माँ चिड़िया फूली सांसों में दौड़ी चली आ रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? और तभी तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। टीनू और चिन्नू का घोंसला हिलने लगा, इतना कि कभी भी टूट सकता था। माँ घोंसले पर पहुंचकर बोली, हिम्मत रखो बच्चों, मैं कब से तुम्हें देख रही थी। आज तुम तीनों में देखते ही देखते हवा इतना तेज चलने लगती है कि पेड़ बहुत ज्यादा हिलने लगता है, जिसमें तीनों बैठे हुए हैं और उनकी माँ भी नीचे गिरने लगती है। जैसे ही नीचे गिरते हैं, वहीं पेड़ के नीचे एक जंगली बिल्ली बैठी थी, जो बहुत देर से उन तीनों पर नजर गड़ाए हुए बैठी हुई थी। जैसे ही वह नीचे गिरते हैं, वह बिल्ली बोलती है, तुम मेरा भोजन बनोगे। तीनों डर जाती है तो माँ बोलती है, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बिल्ली बोलती है, तुम मुझसे अपने बच्चों को बचाओगी? माँ बोलती है, हाँ, मैं तुमसे अपने बच्चे बचा लूंगी। और हवा तेज चलने से ऊपर से एक लकड़ी गिर जाती है बिल्ली के ऊपर, जिससे बिल्ली घायल हो जाती है। फिर वहां से बिल्ली भाग जाती है और माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। टीनू ने कहा, माँ, भगवान ने हमें बचा लिया, हम बहुत डर गए थे। चिन्नू ने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ मुस्कुराई और बोली, डरो मत बच्चों, जब तक हम साथ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इस तरह प्यार, हिम्मत और माँ की ममता ने तूफान और खतरे पर जीत हासिल की